एक गांव में मीना नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। मीना जब 5 साल की थी, उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से उसको उसकी बूढ़ी दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले मीना की दादी माँ भी उसे छोड़कर चल बसी और मीना बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में आम का एक दरख्त था जो मरने से पहले मीना की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए आंगन में लगे आम को बाजार में जाकर बेचने लगी। आम बेचकर जो उसे पैसे मिलते थे, उस पैसों से घर का खर्चा चल पाता था। मीना दिल की बहुत अच्छी थी। वो हर रोज बाग में लगे आमों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। इसी गांव में शगीरा नाम की एक जादूगरनी रहती थी। गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह मीना बाजार में रसीले आम बेच रही थी। तभी वहां शगीरा जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शगीरा की नजर उन रसीले आमों पर पड़ गई। वो फौरन मीना के पास गई और बोली, ये आम ताजा हैं क्या? हाँ जादूगरनी, ये आम एकदम ताजे हैं, आप इन्हें खाकर तो देखें। ठीक है, ये सारे आम तुम मुझे दे दो। अगर मुझे ये पसंद नहीं आए तो फिर देखना मीना। ठीक है जादूगरनी जी, अब ये सारे आम आप रख लें। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? क्या तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत! सारे आम मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं चूहिया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शगीरा ने मीना के सारे आम छीन लिए और अपनी झाड़ू पे बैठकर वहां से चली गई। मीना जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कह पाई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। उधर जादूगरनी शगीरा इन रसीले आमों को लेकर अपनी गुफा में पहुंची और मजे से बैठकर आम खाने लगी। फिर अगले दिन शगीरा की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल उस लड़की के लाए हुए आम खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसा कहते हुए जादूगरनी मीना को तलाश करते हुए मीना के घर जा पहुंची। जादूगरनी को मीना वहां देखकर घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने मुझे धोखे से जहरीले आम खाने को दिए जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए तुझे मैं यहाँ सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे आम जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज उन आमों को बाजार में बेचती हूँ। इन आमों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने कुछ उल्टा सीधा ना खा लिया हो जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई हो। लेकिन उस जादूगरनी ने मीना की एक ना सुनी और इस जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर उसे घुमाया और मीना अंधी हो गई। अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तो सदा ऐसी रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहां से गायब हो गई। उस दिन से मीना कुछ ना देख पाने की वजह से घर से बाहर भी ना जा पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई और ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से मीना भूख से लाचार हो गई। मुझे कुछ ना खाए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ ना खाया या तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए मीना आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली। मीना चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। मीना उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि वहां से गुजरते हुए आसमान से एक परी ने मीना को देख लिया। लगता है इस बेचारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी वरना ये पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। इतना कहते हुए परी फौरन मीना के पास पहुंची और मीना को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए बचा लिया। मीना को कुछ समझ नहीं आया उसके साथ आखिर हुआ क्या। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया,
वरना तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? बताओ मुझे। मीना ने रोते हुए रानी परी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने मीना से कहा, ओह, मैं समझ गई तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शगीरा बहुत ही बेरहम जादूगरनी है। पहले शगीरा जादूगरनी हमारे परीलोक में रहती थी। वो अपनी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियों को छीन कर परीलोक से बाहर निकाल दिया। लेकिन लगता है उसने दोबारा से शक्तियां हासिल कर ली हैं और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते हुए परी रानी ने मीना का हाथ अपने हाथ पर रखा। मीना की आंखें ठीक हो गईं। मीना अपनी आंखें वापस पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद परी मीना के साथ उसके घर गई। घर के आंगन में आम का जो दरख्त लगा हुआ था, उस दरख्त पर रानी परी ने अपनी शक्तियों का जादू जगाया और देखते ही देखते उस दरख्त पर आम का एक बड़ा सा घर बन गया। ये देखकर मीना हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा आम मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस आम को देखकर लगता है ये आम का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई आम का घर है और अब से ये आम का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी, ये आम का घर मेरा है? हाँ मीना, ये घर तुम्हारे लिए है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना। जब उस जादूगरनी को इस घर के बारे में पता चलेगा, वो जरूर यहाँ पर आएगी। ये जादुई आम का घर उसे सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ। जादूगरनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मीना रानी परी का शुक्रिया अदा करके जब उस आम के घर के अंदर गई तो उसने देखा कि जादुई आम का घर बहुत सुंदर है, बिल्कुल महल जैसा। मीना को देखकर जादुई आम का घर बोला, बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से इस घर में रहना। उस दिन से मीना हंसी खुशी उस जादुई आम के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद उस जादूगरनी शगीरा को उस जादुई आम के घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, उस रानी परी ने उस लड़की को जादुई घर दिया है। मैं अभी उस लड़की को मारकर उस जादुई घर की मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ इस रानी परी को कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचकर जादूगरनी जब उस आम के घर के पास आ गई और जैसे ही उस आम के घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस जादुई आम घर से आवाज आई, मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ तुमने आने की हिम्मत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो यहाँ से वापस चली जाओ। तुम जैसी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। तू मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों पे कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक जा, अभी तेरा घमंड चकनाचूर करती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी ने जादुई आम पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को घुमाया, तभी जादुई आम घर अपनी शक्तियों की वजह से जादूगरनी पर आग के गोले बरसाने लगा, जिससे जादूगरनी की जादुई छड़ी जलकर राख हो गई। उसके बाद उस जादुई आम ने उस जादूगरनी को उस जादुई आम के नीचे दफन कर दिया। इस तरह इस जादूगरनी का खात्मा हो गया और उसके बाद मीना उस जादुई आम घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।